नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में इन दिनों जिस तरीके से बीफ मंडी की लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, इस पूरे मामले को लेकर के अब राज्य की भजन लाल सरकार का जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वहां पर इन तमाम आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बल्कि गौ मांस तस्कर मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें 25 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान के कई हिस्सों में इस चीज का खुलासा हुआ है कि कैसे वहां पर अवैध रूप से गौमांस की बिक्री होती थी और बकायदा इसके लिए न सिर्फ मंडियां लगती थी बल्कि होम डिलीवरी भी की जाती थी। इस पूरे मामले को लेकर के अब राजस्थान की भजन लाल शर्मा की जो सरकार है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम अपराधियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो वन विभाग की टीम है वो भी लगातार एरिया में इन चीजों को देख रही है और इनसे जुड़े लोगों को फटकार भी लगा रही है। तो वहीं दूसरी ओर 300 से भी ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाकर के दबिश देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इन सब के बीच में बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ ने सीधे तौर पर कांग्रेस की पूर्व सरकार पर जोरदार हमला भी बोला है। दरअसल बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ ने एक बयान में कहा कि गायों का मांस बेचने वालों को कांग्रेस का संरक्षण हासिल है। कांग्रेस की सरकार में गोकशी शुरू हुई थी। वही आपको बता दें कि वहां पर जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उसको लेकर के भी योगी बालकनाथ ने एक पोस्ट किया है और वो लिखते हैं कि गोवंश के हत्यारों व तस्करों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बता दें, दरअसल राजस्थान के अलवर में बीफ मंडी के खुलासे के बाद प्रशासन एक्शन के मोड में है। यह मंडी किशनगढ़ बास्म के रूप में गिदवाड़ा के बिहड़ों में चल रही थी। करीब 20 गाय रोजाना खुलेआम काटी जाती थी। 50 गांवों और लगभग 300 दुकानों में गोमांस की सप्लाई होती थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहड़ की लगभग 500 बीघे जमीन पर पहले कब्जा किया गया और फिर यहां पर बीफ मंडी शुरू की गई। कब्जे की 70 बीघे जमीन पर गेहूं और सरसों की फसल लगाई गई थी। अवैध निर्माण भी थे यहां पर। बता दें, दरअसल सोमवार यानी कि 19 फरवरी को प्रशासन ने फसल रौंद कर इस जमीन को मुक्त करवाया है। साथ ही गोकशी से जुड़े लोगों के करीब दर्जन भर निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। वहीं 300 पुलिसकर्मी आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे जिले में दबिश दे रहे हैं। दरअसल मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल के आदेश के बाद 38 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है। वहीं इस मामले में संलिप्त 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि खैरथल तिजारा के कार्यवाहक एसपी अनिल बेनीवाल के हवाले से बताया गया है कि पुलिस को बीहड़ में गोकशी के लिए लाई गई 1 दर्जन गाय मिली है। इन्हें बचाकर गौशाला भेजा गया। 28 फरवरी को बीहड़ के आसपास के गांवों में दबिश के बाद 35 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए करीब 300 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई है। बता दें कि राजस्थान बुईवन एक्ट यानी कि गोवंश अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 8, 9 आरबी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रती खान, सहून, मौसम, हारून, जब्बार पुत्र कल्लू, अलीम, असलम, कामीन और सद्दाम निवासी मिर्जापुर खालिद पुत्र अब्दुल करीम, फकरू, मोरबल, खालिद, सलीम, कयूम, कासम, हब्बी, मौसम सहित 22 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के बास थाना क्षेत्र में उन बिहड़ों का दौरा किया जहां गौमांस की मंडी चलाने की शिकायत मिली थी। इस दौरान रुंद गिंदवाड़ा गांव में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों भी लिया। बता दें कि गौ तस्करी में शामिल लोगों को चोरी की बिजली किसके माध्यम से मिली, इसकी जांच के उन्होंने आदेश भी दिए हैं।
वहीं एसडीएम को फटकार लगाते हुए कब्जा की गई सरकारी भूमि को फौरन मुक्त कराने का आदेश दिया गया। इस बीच पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बता दें कि बीफ मंडी को लेकर 25 लोगों को नामजद किया गया है। केस दर्ज होने के बाद से ये सभी के सभी फरार चल रहे हैं। आरोपितों में से कई ऐसे भी हैं जिन पर पहले से ही गोकशी और गो तस्करी जैसे मामले दर्ज हैं। मामले का खुलासा होने के बाद पूरे बास थाना को लाइन हाजिर कर दिया गया था। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए हैं। दैनिक भास्कर ने रविवार को 18 फरवरी को अलवर के बास थाना क्षेत्र में चल रही बीफ मंडी का खुलासा किया था। खुलासे में ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें बिसरंगपुर के पास रुंद गिदवाड़ा के बिहड़ों में गायों को बेरहमी से मारकर उनकी खाल उतारी जा रही थी। व्हाट्सएप पर मांस के ऑर्डर लेकर घर तक सप्लाई की जाती थी। इस मंडी में सैकड़ों की तादाद में खरीदार भी आते थे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इस बीफ मंडी की जानकारी होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। खुलासे के बाद जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में बास इलाके में उन बिहड़ों में छापेमारी की गई जहां गोकशी होने का दावा किया गया था। सूचना बिल्कुल सही पाई गई। पुलिस को देखकर गौ तस्कर अपने वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गए। अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि गोकशी व गो तस्करी का यह पूरा मामला लंबे समय से चल रहा था। गहलोत सरकार के आला नेता व मंत्रियों को इन तमाम चीजों की जानकारी भी थी। उनके निर्देश के चलते प्रशासन द्वारा भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलवर के रामगढ़, गोविंदगढ़, तिजारा, भिवाड़ी समेत अन्य जगह भी इस तरीके से खुलेआम खेल चल रहे थे, लेकिन प्रशासन ने आज तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल खैरथल और अलवर जिले के मेवात इलाके में बीफ की मंडी खुलेआम चलने की खबर सामने आई थी। पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली कि रुद गिदवाड़ा और बलरामपुर के गांव के बिहड़ों में खुलेआम बीफ मंडी चल रही थी। यहां खुलेआम गोकशी के सबूत मिलने पर आईजी ने कार्रवाई की है। इस इलाके में गायों को बीफ के लिए मौत के घाट उतारने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके में दबिश देते हुए सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इस दौरान गोकशी के सबूत मिले, बीफ के अवशेष भी मिले। पुलिस टीम ने बिरसंगपुर गांव में दबिश दी तो वहां के घरों में पुरुष नहीं बल्कि सिर्फ महिलाएं मिली। सारे पुरुष गांव छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान पुलिस ने एक लड़के और 2 बुजुर्ग से इस मामले को लेकर गहन पूछताछ की और अब पुलिस ने इस केस में 30 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जाया गया था और यहां पर खुलेआम ये जो बीफ का कारोबार था, बीफ की मंडियां लगा करती थी, वो हुआ करती थी। और जिस तरीके से यहां पर जो खबर सामने आई है रिपोर्ट के मुताबिक कि ऐसा नहीं है कि यह बीफ का कारोबार आज से चल रहा था, बल्कि बहुत साल से यह कारोबार चल रहा था। इसके बावजूद वहां पर जो तत्कालीन कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, उन्होंने ना तो इस पर कार्रवाई की और ना ही उस थाना क्षेत्र के पुलिस वालों ने इस पर कार्रवाई की, जिसकी वजह से अब वहां के जो नए सीएम बने हैं बीजेपी राज में भजन लाल शर्मा, उनके आदेश के बाद वहां के 38 पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और 4 पुलिसकर्मियों को तो बाकायदा सस्पेंड भी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही इस मामले में किसी तरीके की जांच को आगे बढ़ाया है। अब फिलहाल जिस तरीके से ये पूरे जो बीफ मंडी कांड को लेकर के खुलासा हुआ है, इसमें न सिर्फ अवैध जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है, बल्कि इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कब से ये व्यापार चल रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हैं और राजस्थान को और कौन कौन सा एरिया है जहां पर इस तरीके से गौकशी को अंजाम दिया जाता है। इन तमाम चीजों की डिटेल्स लगातार पुलिस पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।